मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं सुकरात के जीवन का एक ऐसे हिस्से के बारे में जिसे आप सुनना बेहद पसंद करेंगे, लेकिन अंत में आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विश्व के महान दार्शनिक सुकरात ने कैसे जहर पिया। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लेटो की अमर कृति फीडो में सुकरात की मृत्यु के दिन का सारा चित्र प्रस्तुत है, जो कि इतना जीवंत है कि शरीर, मृत्यु एवं आत्मा की अमरता पर सुकरात की अपने शिष्यों के साथ चर्चा सुनने के बाद उन्हें सायंकाल विषपान करते मानो पाठक साक्षात देख रहा हो और बरबस ही उसकी आंखें भर आएं। बावजूद सुकरात के तमाम तर्कों के कि शरीर नश्वर होता है पर आत्मा तो अमर होती है, दार्शनिक वही है जो खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाता है। अतः तुम मेरी मृत्यु पर आंसू मत बहाना, ये पढ़कर सुकरात के साथियों के समान पाठक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। सुकरात के मुकदमे के समय प्लेटो न्यायालय में स्वयं उपस्थित था। इस प्रकार वो मुकदमे की सारी कार्यवाही का चश्मदीद गवाह था, किंतु सुकरात के विषपान वाले दिन वो कारावास में उपस्थित नहीं था। प्लेटो की किताब फीडो में तो उल्लेख है कि अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आया था। बहुत संभव है कि अपने अत्यधिक प्रिय गुरुदेव को बिछुड़ता देखना उसे सहाय न हो, इसी से वो कारावास न पहुंचा हो। फीडो में तो मृत्यु के दिन सारा दृश्य सुकरात का एक प्रिय शिष्य फीडो खींचता है फलियस देश के एक निवासी एचिक्रातिस के समक्ष, जो स्वयं सुकरात से अत्यधिक प्रभावित था। सुकरात के मृत्युदंड से वो बेहद दुखी भी था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि कोई सुकरात के अंतिम समय का संपूर्ण विवरण उसे सुनाए। लंबे समय से फलियस और एथेंस के निवासियों का एक दूसरे के राष्ट्र में आना जाना बंद था, इसलिए उसे कोई सुकरात के विषपान के विषय में बताने वाला नहीं मिल रहा था। अचानक ही उसकी फीडो से मुलाकात होती है। ये जानकर कि फीडो सुकरात के अंतिम समय पर स्वयं मौजूद था, वो फीडो से उस दिन की घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन करने का आग्रह करता है। फीडो के लिए तो सुकरात का स्मरण पुण्य स्मरण था, अतः वो तुरंत एचिक्रातिस के सामने उस दिन का वर्णन करने को तैयार हो जाता है। सुकरात के विषपान वाले दिन फीडो और उसके साथी, जिनमें एथेंस वासी अपोलोडोरस, क्रीटोबुलस आदि तथा एथेंस के बाहर थीबिस, मेगारा आदि से आए सुकरात के कुछ प्रशंसक भी थे, सुबह सुबह ही कारावास पहुंच गए थे। वहां उन्होंने सुकरात की पत्नी को गोद में बच्चा लिए रोते देखा था। उन्हें देखकर वो और भी जोर से चीख चीख कर रोने लगी। तब किसी तरह सुकरात ने उसे घर भिजवाया था। वैसे वहां उपस्थित सभी लोगों के मन जेंथिपी के समान ही दुखी थे, एकमात्र सुकरात को छोड़कर। उनके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि उन्हें आज मृत्यु का सामना करना है। मृत्यु के प्रति सुकरात की ये निर्भयता वहां उपस्थित लोगों को रोमांचित कर रही थी। इसी से उसके मन सुकरात के लिए अजीब तरह के भावों से भरे हुए थे। सुकरात से हमेशा के लिए बिछोह की कल्पना से उनके मन विकल अवश्य थे, पर जिस प्रकार मृत्यु पथ के राही के प्रति लोगों के मन में दया उमड़ती है, वैसी कोई दया उनके मन में नहीं थी। बल्कि फीडो कहता है, उस समय इतने निर्भीक लग रहे थे, उनकी चाल और वाणी इतनी कुलीन लग रही थी कि उन्हें देखकर हमें खुशी भी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि देवलोक में पहुंचकर ये व्यक्ति अवश्य ही प्रसन्न होगा, इसी से मुझे उन पर दया नहीं आ रही थी। पर जब ये बात घूम घूम कर मन में आती कि अब थोड़ी ही देर के बाद ये मर जाएंगे, तो दिल रो उठता था। हम सब बारी बारी से हंसते और रोते थे।
विशेषकर अपोलोडोरस, जो अत्यंत ही भावुक प्रवृत्ति का है, थोड़ी थोड़ी देर में जोर से रो पड़ता था। तब दूसरे लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। किंतु ऐसी स्थिति में भी उन्होंने सुकरात के साथ विभिन्न दार्शनिक विषयों जैसे आत्मा, आत्मा की स्थिति, पुनर्जन्म आदि पर घंटों चर्चा की। चर्चा कवि इवलिस से प्रारंभ हुई। किसी ने पूछा कि इवलिस पूछ रहे थे कि सुकरात ने तो जीवन भर कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी, अब अंतिम समय में कारावास में कविताएं कैसे लिख रहे हैं। इस पर सुकरात ने जवाब दिया कि इवलिस से कहना कि मैं उनसे स्पर्धा करने के लिए छंद नहीं रच रहा हूँ, ये तो मैं अपने एक पुराने स्वप्न के आदेश का पालन कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने इवलिस को एक संदेश देने को भी कहा कि वो भी मुझ मृत्यु पथगामी का अनुसरण करने को तैयार रहें। इस पर किसी ने कहा कि ये तो आपने बड़ी अजीब बात कही कि आप उन्हें मृत्यु पथ पर आने की सलाह दे रहे हैं। तब सुकरात ने उत्तर दिया, हाँ, और कहा, जो भी समझदार व्यक्ति होगा अवश्य ही इस पथ पर चलना चाहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या के द्वारा वो जबरदस्ती मृत्यु को गले लगाएगा। यहाँ सुकरात का आशय यही था कि जब भी मृत्यु व्यक्ति का द्वार खटखटाने आए, प्रेम से उसका स्वागत करें। येन केन प्रकारेण जीवन को बचाने का प्रयत्न मानव की मूर्खता है। और फिर सुकरात आगे लंबे समय तक अपने शिष्यों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उनसे विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते हैं। एक बार जेल का एक कर्मचारी आकर टोकता भी है कि सुकरात ज़्यादा बात न करें, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने से शरीर गर्म हो जाता है। जो लोग ज़्यादा उत्तेजित होते हैं उन्हें विष की 2 या 3 खुराक देनी पड़ती है। किंतु सुकरात उसे ये कहकर कि ज़रूरत हुई तो वो भी विष की 2-3 खुराक ले लेंगे, वार्तालाप में जुटे रहते हैं। बड़े धैर्यपूर्वक वो सिबिस और सिमियाज की आत्मा की अमरता संबंधी शंकाओं का समाधान करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर नाश होते ही आत्मा धुएं की लकीर की भांति बिखर नहीं जाती, न ही कुछ शरीरों को धारण करने के बाद अंततः नष्ट हो जाती हैं। मृत्यु उपरांत प्रत्येक आत्मा देवदूत के द्वारा परलोक ले जाई जाती है। यहाँ पर धरती के जीवन के कर्मानुसार फैसला सुनाया जाता है। कालांतर में उन्हें पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं वे हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। पुण्य आत्मा से सुकरात का तात्पर्य ऐसी आत्माओं से हैं जो शरीर की मांगों से अपने को अल्पित रखती हैं, साथ ही साहस, न्याय, संयम, सत्य और स्वतंत्रता आदि गुणों से अपने को अलंकृत रखती हैं तथा परलोक की यात्रा के लिए जब भी भाग्य निमंत्रण दे तो अपने आप को तैयार रखती हैं। सुकरात अंत में अपने शिष्यों से भी कहते हैं कि किसी भव्य दिन आप लोग भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार रहिए। फिर सूर्य को अस्ताचलगामी होते देख सुकरात स्नान करने के लिए ये कहते हुए उठ खड़े होते हैं कि विश्वान के पहले मैं स्नान कर लेता हूँ, ताकि घर की स्त्रियों को मेरे मृत देह को स्नान कराने का कष्ट न उठाना पड़े। सुकरात के उठने पर क्रीटो ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें अपने परिवार के बारे में कोई उपदेश देंगे, और कृपया ये भी बताएं कि हम आपकी सबसे अच्छी सेवा किस तरह कर सकते हैं। इस पर मानव को सत्य के पथ पर चलने के लिए आजीवन प्रेरित करने वाले सुकरात अपने चरित्र के अनुरूप ही जवाब देते हैं। आप अपना ध्यान रखना, मेरी और मेरे परिजनों की सेवा आप तभी अच्छी तरह कर सकेंगे जब मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे। अपना ध्यान रखना कहने का सुकरात का तात्पर्य भी यही था कि अपने को उन्नत मार्ग पर चलाना, उस मार्ग पर जिसे सुकरात ने अभी और पहले भी कई बार बताया है।
इसके लिए सुकरात क्रीटो से कोई वायदा नहीं करवाते। वो कहते हैं, यदि आप अभी लंबे चौड़े वायदे कर लें और बाद में उनका पालन न करें तो वो व्यर्थ होगा। इस पर क्रीटो ने विश्वासपूर्वक उनसे कहा कि हम आपके बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। किसी भी जीवित मनुष्य से उसकी अंतिम क्रिया के विषय में पूछना निश्चय ही कष्टकारी है, पर फिर भी सुकरात की इच्छा जानने के लिए क्रीटो उनसे ये प्रश्न भी पूछता है। इस पर सुकरात पहले तो कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कीजिएगा। फिर कहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि आप पहले जैसे मुझे पकड़े रहें, मुझे अपने से अलग न होने दें। क्या तात्पर्य था उनका ये कहने का? वस्तुतः वो दूसरी बात पहली की तारतम्यता में ही कहते हैं। क्रीटो ने उनसे जब पूछा कि उन्हें कैसे दफन करें, तो इसका मतलब ये कि क्रीटो उन्हें इतने वार्तालाप के बाद भी अभी तक मात्र एक शरीर समझ रहे हैं, शरीर जो थोड़ी देर में एक लाश बन जाएगा। उसी के विषय में तो क्रीटो पूछ रहे हैं कि उसे कैसे दफन करेंगे। किंतु क्या सुकरात शरीर मात्र थे? इतनी देर से सुकरात जो वार्तालाप कर रहे थे, उससे क्या ये प्रमाणित नहीं हुआ कि मृत्यु के तुरंत बाद सुकरात दिव्य सुख में विलीन हो जाएंगे, शरीर से उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। पर संस्कार इतने शीघ्र समाप्त कहाँ होते हैं। दूसरों से हमारा लगाव तो शरीर के कारण ही रहता है। इसी से मृत्यु के बाद भी हम देह का सम्मान वैसे ही करते हैं जैसा जीवित व्यक्ति का करते हैं, और देह को दफनाते या जलाते वक्त आंसू भी बहाते हैं। हालांकि कुछ ही देर पूर्व हुए वार्तालाप को सभी ने गंभीरता से सुना था, फिर भी सुकरात से बिछुड़ने का ख्याल उन्हें फिर विचलित कर देता है। विशेषकर क्रीटो, जो सुकरात का खास मित्र था, जिस पर सुकरात को दफनाने की जिम्मेदारी थी, कुछ अधिक ही विचलित था। इसी कारण सुकरात अन्य लोगों से वचन लेते हुए कहते हैं, मेरी मृत्यु पर क्रीटो बहुत अधिक उत्तेजित न हो, न मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करते वक्त वो ये सोचकर परेशान हो कि मैं भयानक कष्ट भोग रहा हूँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अंत में वो फिर एक सुंदर बात कहते हैं, हमें शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये न कहें कि आप सुकरात को दफना रहे हैं, ये कहें कि उनके शरीर को दफना रहे हैं। शब्दों का गलत इस्तेमाल न केवल एक दोष है, वरन आत्मा में बुराई भी पैदा करता है। बस सुकरात की यही आखिरी शिक्षा थी। सूर्य को अपनी रश्मियां समेटने का प्रयत्न करते देख सुकरात भी अपनी वाणी को समेट अंतिम यात्रा के लिए उठ खड़े हुए। वो जब स्नानागार की ओर बढ़े तो क्रीटो भी उनके साथ हो लिया। बाकी लोग उनकी प्रतीक्षा करते वहीं बैठे रहे। ये प्रतीक्षा की घड़ियां भी बड़ी मुश्किल से कटती हैं। फिर यदि ये घड़ियां किसी प्रियजन को मौत के मुख में जाते देखने की हों, तब तो जानलेवा ही होती हैं। पहले तो सब लोग कुछ देर सुकरात के साथ हुए दार्शनिक वार्तालाप पर चर्चा करते रहे। फिर शीघ्र ही उनका ध्यान उन पर आने वाली विपत्ति की ओर चला गया और वे उसी पर बात करने लगे। सब ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे अनाथ होने जा रहे हों, मानो उनके पिता की ही मृत्यु होने वाली हो। थोड़ी ही देर में सुकरात नहाकर बाहर आए। इसी बीच उनका परिवार भी आ गया। उन्होंने उन्हें अपनी अंतिम आज्ञाएं दी और फिर उन्हें घर भिजवा दिया। इसी समय जेलर आ गया, ये सूचना देने की उनके लिए विष तैयार किया जा चुका है। बस अब कुछ ही देर में उन्हें इस लोक को छोड़ना होगा। वैसे तो ये खबर देना जेलर की नौकरी का ही एक हिस्सा था और निश्चय ही वो इसका आदी भी रहा होगा, पर सुकरात को ये बताते बताते वो रो पड़ा।
इस पर सुकरात उसकी सहृदयता की सराहना करते हैं। वास्तव में ये जेलर के स्वभाव की विशेषता कम, सुकरात के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उत्पन्न सहृदयता अधिक थी। वो स्वयं कहता है कि आज तक यहाँ आने वाले लोगों में सबसे अधिक कुलीन, सुशील तथा श्रेष्ठ व्यक्ति सुकरात ही है। अन्य लोग तो विष लाने की खबर देने के बाद उस पर क्रुद्ध हो जाते रहे हैं, उसे गालियां देते रहे हैं, पर उसे विश्वास था कि सुकरात ऐसा नहीं करेंगे। क्रोध ही करना हो तो वो उन लोगों पर करेंगे जिन्होंने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है। और सुकरात को अलविदा कहते हुए तथा ये कहते हुए कि जहाँ तक हो सके इसे साधारण ढंग से सहन कीजिए, वो आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चला गया। जेलर के आने के बाद सुकरात ने पुनः उसकी सहृदयता की तारीफ की और जहर का प्याला मंगवाने का आदेश किया, किंतु सूर्य की रश्मियाँ तब भी बाकी थीं। अतः क्रीटो ने कहा, अन्य लोग तो सूर्यास्त के बहुत देर बाद विषपान करते हैं, तब तक बहुत प्रेम से खाते पीते हैं, तब आप क्यों अभी से जहर मंगवा रहे हैं? क्रीटो उनसे कुछ देर और रुकने की प्रार्थना करता है, किंतु जो समाप्त तो होने जा रहा है उस जीवन को कुछ देर और रोकने से क्या फ़ायदा? ये तो लोभी कहलवाना, अपना उपहास करवाना ही होगा। अतः सुकरात ने क्रीटो से विषपात्र मंगवाने का आग्रह किया और भारी मन से क्रीटो को ये व्यवस्था भी करनी पड़ी। अंततः वो ऐतिहासिक घड़ी भी आ गई। थोड़ी ही देर में जेल के कर्मचारी के साथ एक दास हेमलॉक, जो कि जहर का नाम है, उसका प्याला लिए पहुंच गया। सुकरात ने उससे पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया, इसे आप पी लीजिए और तब तक टहलिए जब तक कि आपको अपने पैर भारी न लगें, फिर आप लेट जाइए, तब ये विष अपना काम स्वयं करेगा। सुकरात ने बिना किसी उत्तेजना के खुशी खुशी हेमलॉक का प्याला अपने हाथ में थाम लिया और देने वाले की ओर निर्दोष दृष्टि से देखते हुए पूछा, यदि मैं इस प्याले में से अपने देवता के नाम कुछ आहुति चढ़ाऊं तो कैसा रहे? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इस पर उसने कहा, सुकरात, हम उतना ही विष तैयार करते हैं जितना जरूरी समझते हैं। समझ गया, परंतु फिर भी मैं ऐसे ही देवताओं से प्रार्थना क्यों न करूं कि परलोक की मेरी यात्रा शुभ हो। मैं अवश्य ही ये कर सकता हूं, तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रही। ऐसा कहते हुए उन्होंने प्याले को होठों से लगा लिया और देखते ही देखते सारा जहर शांतिपूर्वक पी गए। उस समय भी उनके चेहरे पर कहीं कोई दुख का नाम नहीं था। उस अभूतपूर्व घटना के समय उन लोगों पर क्या गुजर रही थी, इसका वर्णन करते हुए फीडो बताता है कि वे लोग चुपचाप सांस रोके सुकरात को जहर पीते देखते रहे। तब तक उन्होंने बलपूर्वक अपने दुखों को अपने सीने में दबाया हुआ था, पर जैसे ही सुकरात का जहर पीना समाप्त हुआ, दुख उनकी आंखों की राह बह निकला। क्रीटो तो अपने आंसू छिपाने में असमर्थ होने के कारण पहले ही बाहर चला गया था और अपोलोडोरस, जो सुबह से ही लगातार रो रहा था, सुकरात के जहर पीते ही जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसके इस तरह रोने के बाद तो कोई भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। एकमात्र सुकरात ही वहाँ शांत बैठे थे। सबको इस तरह रोते देख वे बोले, दोस्तों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने अपने परिवार की औरतों को इसलिए तो घर भिजवा दिया था कि वे इस तरह रोकर मुझे दुख न दें। मैंने सुना है किसी भी मनुष्य को शांतिपूर्वक मरना चाहिए, अतः तुम लोग शांत रहो और धीरज रखो। सुकरात के वचनों को सुनकर सभी को बड़ी शर्म आई और उन्होंने रोना बंद कर दिया। इसके बाद सुकरात उठकर टहलने लगे।
वो तब तक टहलते रहे जब तक कि उन्हें अपने पैर भारी नहीं लगने लगे। फिर पीठ के बल लेट गए। तब वो व्यक्ति जिसने उन्हें विष दिया था उनके पाँवों की जांच करने लगा। फिर उसने उनके पैरों को जोर से दबाकर पूछा कि क्या यहाँ कुछ महसूस होता है। इस पर सुकरात ने कहा, नहीं। कुछ देर में उसने पैरों के ऊपरी हिस्सों को भी दबाया और उपस्थित लोगों को दिखाया कि ये ठंडे और कड़े हो गए हैं। तब सुकरात ने स्वयं ही अपने शरीर को टटोला। फिर कहा, जब जहर मेरे हृदय तक पहुँचेगा तो मैं मर जाऊंगा। इस समय जहर कमर तक पहुँच गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुख खोला। सबने ध्यान से उनके अंतिम शब्द सुने। क्या उन्होंने अंत में प्रभु का नाम लिया, या दोस्तों को अलविदा कहा, या परिवार को याद किया, अथवा कोई अंतिम उपदेश या फिर आशीर्वाद दिया? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। उनके आखिरी शब्द थे, क्रीटो, एस्क्लेपियस के एक मुर्गे का मैं ऋणी हूँ, उसे देना मत भूलना। इस पर दुखी क्रीटो ने तुरंत कहा, ये कर दिया जाएगा सुकरात, और कुछ करना है तो कहो। पता नहीं सुकरात क्रीटो की बात सुन पाए या नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्षण भर बाद एक स्पंदन हुआ और सुकरात का मुख खुला रह गया, आंखें स्थिर हो गईं। संभवतः वे दिव्य लोक की यात्रा पर जाती सुकरात की अमर आत्मा को टकटकी लगाकर देख रहे हों। इस तरह एक शानदार जीवन का शानदार अंत हो गया। क्रीटो ने उनका खुला मुख और खुली आंखें बंद कर दी। संवाद के अंत में प्लेटो अपने महान गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए फीडो के मुख से कहलवाता है, एचेक्रातिस, इस तरह हमारे मित्र का अंत हुआ, जो मेरे परिचितों में सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक न्यायी और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। पर वो मुर्गा देने वाली बात क्या थी? क्या सुकरात ने कभी किसी से कोई मुर्गा उधार लिया था, जिसे लौटाने का मरते समय उन्हें स्मरण आया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में एथेंस में रिवाज था कि किसी रोग से मुक्त होने पर एस्क्लेपियस देवता को कुछ भेंट में दिया जाता था। सुकरात किस रोग से मुक्त होने जा रहे थे? सुकरात जिस मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे वो भी तो एक रोग से मुक्ति थी, जीवन रूपी ज्वर से मुक्ति। इस प्रकार हमारा ये महामानव मुक्त हो गया।